हमारी इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड कैश फ्लो के ऊपर चलती है। आप ये देख सकते हैं कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन का नंबर है और जो नोट्स इन जो करेंसी जो पैसे बैंकों में है, तो वो जो पैसा बाहर ऑपरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने अभी तक $4 बिलियन की किए, हमारे पास आईएफसी के भी लोन आए, हमारे पास एडीबी के लोन आए, हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हमको फंडिंग की है। हमें ईसीएस जो हैं चाइनीज़ और जर्मन ऑस्ट्रियन, उन्होंने हमें फंडिंग की। जो लोग धरना दे रहे हैं, अगर आप उनको आज कहें कि आपको हम पावर सेक्टर में बिठा देते हैं और आप इसको ठीक कर दें और टैरिफ कम कर दें फ़ौरन से पेशतर, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को जो इनको ख़त्म करने की बात हो रही है ये कर दें, तो ये उनसे भी नहीं हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। बिजली की अदम दस्तयाबी या महंगा होना या उसकी जो कॉस्ट है पूरी रिकवर ना होना, ये एक ऐसा साइकिल है जिसे आम आदमी नहीं समझता। बट इस मसले में हमने देखा कि एक सियासी रंग अडॉप्ट कर लिए। एक सियासी जमात धरना दे के बैठी रही काफ़ी दिन, और जो जनरेशन वाली साइड है उनके ख़िलाफ़ बातें, और टेक्सटाइल लॉबी भी, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर उनके ख़िलाफ़ करता रहा। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि अगर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी के मामलात को बेहतर बनाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसको दुरुस्त किया जाता है, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इलेक्ट्रिक के CEO जनाब मोहनिस अलवी साहब, जिनका फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी 3 दहाइयों से ज़्यादा का एक्सपोजर है, और के इलेक्ट्रिक को इस वक्त वो हेड कर रहे हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो इस वक्त सियासी रंग ये सारा मामला अडॉप्ट कर गया, वेयर इज़ द कैच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी रंग तो बिल्कुल उसको दिया गया है, बट मेरा मानना ये है कि जो लोग धरना दे रहे हैं, अगर आप उनको आज कहें कि आपको हम पावर सेक्टर में बिठा देते हैं और आप इसको ठीक कर दें और टैरिफ कम कर दें फ़ौरन से पेशतर, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को जो इनको ख़त्म करने की बात हो रही है ये कर दें, तो ये उनसे भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना धरना देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी चीज़ों पे अमल दरामद कराना जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीज़ अटैच्ड हैं, वो ज़रा मुश्किल है, और उसके अंदर आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम पहले सिर्फ जनरेशन की बात करें, तो जनरेशन के अंदर हम जो बात ये करें कि हमारे तकरीबन 2 ट्रिलियन के कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हम कम जनरेशन होने की वजह से लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि ना हम टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते, हमारा बड़ा मसला ये है। हमारी इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड कैश फ्लो के ऊपर चलती है। आप ये देख सकते हैं कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन का नंबर है और जो नोट्स इन जो करेंसी जो पैसे बैंकों में है, तो वो जो पैसा बाहर ऑपरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक कि इस कैपेसिटी जो 2 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करूँगा, मगर जो पावर सेक्टर की बात अगर कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से की जाए, तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बड़े-बड़े। एक तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है, जो उसकी अपने पावर प्लांट्स हैं, चाहे आप वो चश्मा है, चाहे वो कैनप है, चाहे वो गुद्दू है, जो भी वो हमारे जो गवर्नमेंट के हैं, तो उनको भी कैपेसिटी मिलती है, जिसका सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जो कि अगर मैं मुहतात नंबर कहूँ आपसे, तो वो 35 से 40% होगा। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रीडोमिनेंटली चाइनीज़ हैं। अगर आप उनका नंबर देखेंगे तो वो भी कोई 30-40% है। तो हम तकरीबन 70% कैपेसिटी तो या तो गवर्नमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स को देने, जिन्होंने पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको एक आपने फ्रेमवर्क दिया था के तहत आके उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी। अब आप उनको अगर ये कहेंगे कि हम आपकी जो भी पेमेंट्स गवर्नमेंट ने करनी है उसको हम चेंज करेंगे, तो ये ज़रा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। उसके अलावा जो रिमेनिंग रह जाते हैं 20-30%, यस, यकीनन वो इन्वेस्टर्स हैं जो लोकल हैं, और उनके साथ अगर गवर्नमेंट बैठ के बात करे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जो सबके लिए विन विन हो। मगर बात ये है कि अगर आज आप मिसाल के तौर पे ₹40 की बिजली बना रहे हैं और आप किसी वजह से उसको कम करके ₹30 का कर देंगे,
तो क्या आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लॉसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, वो फिर भी रहेंगे। और इसकी वजह ये है कि जब टैरिफ 19 रुपए था तो भी तकरीबन 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ था। उसको ख़त्म करने की जो तरीक़ेकार है हमारी दानिश में, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है। क्योंकि जब आप एक डिस्को को किसी प्राइवेट मैनेजमेंट को देंगे और उसको ये कहेंगे कि ये आपके एक्सेप्टेबल लॉसेस हैं, आप अच्छा करेंगे तो बताइएगा, ख़राब करेंगे तो अपने पास ही रखिएगा। तो फिर उस इदारे की ये ज़िम्मेदारी नॉट ओनली टू देमसेल्व्स बल्कि इन्वेस्टर्स के साथ, शहर के साथ, रेगुलेटर के साथ होगी कि हमें इन लॉसेस को कम करना है। आज क्या कोई आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जो ये कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में ज़रा मुश्किल काम है। जब आप ये काम करेंगे तो बहुत ही आपको, मैं समझता हूँ कि फ़िनोमिनल रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें होंगी ना, ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इसको कर सकता होगा और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये कहना कि महंगी बिजली की वजह से टैरिफ ज़्यादा है, आप सस्ती बिजली करेंगे तो भी ये सर्कुलर डेट आएगा। और इस वक्त भी सर्कुलर डेट की वजह से तकरीबन 3 रुपए 20 पैसे जो टैरिफ के हैं ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ 8 से 9% है, वो लोगों को बिल हो रहे हैं। उसका ना जनरेशन से कोई ताल्लुक है, उसका इनएफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में? ट्रांसमिशन में भी है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। ट्रांसमिशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे सस्ता प्लांट हो उसको चलना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे बॉटलनेक्स हैं कि सस्ता प्लांट बंद करना पड़ता है और महंगा प्लांट चलाना पड़ता है ट्रांसमिशन की वजह से। ट्रांसमिशन की वजह से। अच्छा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी अगर ये? इस पे जो आदमी आएगा वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वो जाके बोरो करेगा। इसके अंदर आपको 10-10, 12-12 साल के लोन मिलते हैं जो कि टैरिफ के अंदर पास थ्रू होते हैं और उसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे हमने अभी तक $4 बिलियन की की है। हमारे पास आईएफसी के भी लोन आए, हमारे पास एडीबी के लोन आए, हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हमको फंडिंग की है। हमें ईसीएस जो हैं चाइनीज़ और जर्मन, ऑस्ट्रियन, उन्होंने हमें फंडिंग की। अभी जो हमारा आगे का प्लान है उसमें भी हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से बात हो रही है। दे आर वेरी हैप्पी टू फंड के इलेक्ट्रिक। तो आपका ये कहना ये है कि ये जो मेन है ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन बिल्कुल। पॉसिबल है करंट हालात में कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाए पार्टीज अगर गवर्नमेंट बुलाए तो? देखिए यकीनन मुश्किल होगी, मगर हम एक मुल्क हैं। मुल्क की जब एक सरकार कोई बातें करती है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको लोग इग्नोर करें। अगर हम राइट पॉलिसीज़ के साथ, राइट अप्रोच के साथ, राइट रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे, कोई वजह नहीं है। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये ऐसे थोड़ी कोई चल सकता। तो लोगों को बड़ा, मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी है कि लोग हमें सीरियसली देखेंगे अगर हम सही तरीके से अप्रोच करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। बॉटम लाइन ये निकली कि एक तो पॉलिसी में गवर्नेंस रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, दूसरा जनरेशन पे ही सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो देखने की ज़रूरत है, और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि लीकेजेस ना हो और हेमरेजेस उसके अंदर ना हो, एफिशिएंसी के भी और रेवेन्यू के भी, दोनों के लिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।